बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर आज जिला सत्र न्यायालय आगरा नहीं पहुंची। उनके खिलाफ यहां पर मुकदमा दर्ज था, सुनवाई होनी थी, लेकिन हर बार बीमारी का बहाना लगाकर वो यहां नहीं पहुंचती हैं। इस बार आखिरकार जज ने इस मामले में क्या कहा, उन्होंने किस तरह का जुर्माना बॉलीवुड अभिनेत्री और जो भाजपा सांसद हैं कंगना रनौत के खिलाफ आदेश दिए हैं, जानेंगे इस पूरी खबर। भाई साहब हमारे साथ मौजूद है रमाशंकर जी, जो लगातार इस मामले को देख रहे हैं। अगर ये लगातार आप इस मामले को देख रहे हैं, क्या रहा आज? और आज हिमाचल प्रदेश के भाजपा सांसद नेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध किसानों के अपमान राजद्रोह के मामले में स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए सुनवाई होनी थी, बहस होनी थी, लेकिन आज उनकी अधिवक्ता ने ये जूनियर अधिवक्ता उनकी आई थी सुप्रीम कोर्ट से, सुधा प्रधान, उन्होंने एक एप्लीकेशन प्रस्तुत की कि आज कंगना रनौत की अधिवक्ता बीमार हैं और आगरा आकर के बहस करने के लिए असमर्थ हैं। मैंने ये कहा कि पिछली तिथि पर भी कंगना रनौत के अधिवक्ता ने यही बहाना बनाया था कि विपक्षिया के अधिवक्ता बीमार हैं और कोर्ट जो भी अगली डेट देगा उसमें आवश्यक रूप से उपस्थित होंगी, लेकिन आज फिर से उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया है। मैंने कहा ये कोर्ट को कोर्ट नहीं मान रही हैं, कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही हैं और हम लोगों का समय नष्ट कर रही हैं, या फिर इनके ऊपर कोई पोस्ट की जाए जिससे कोर्ट का एहसास हो। तो काफी रिक्वेस्ट की उस लड़की ने, अधिवक्ता ने, लेकिन मैंने चलने नहीं दिया। मेरी तरफ से राजवीर सिंह और सुखबीर सिंह चौहान ने ये कहा कि साहब इस तरीके से तो ये कोर्ट का मतलब ही कुछ नहीं रहता है। तो कोर्ट ने हम लोगों की बात को ध्यान से सुना और कोर्ट ने सख्त रूप अपनाया और सख्त रूप अपनाते हुए उनको अंतिम अवसर दिया है और कंगना को 500 रुपए का जुर्माना भी किया है। ये वैसे जुर्माना अगली तिथि 3 अप्रैल 2026 की नियत की है कि अगर वो नहीं आती हैं फिर भी, तो फिर बहस उनकी तरफ से नहीं सुनी जाएगी, सिर्फ हमको सुना जाएगा और फिर निर्णित कर दिया जाएगा। वैसे ये जुर्माना कंगना रनौत की वकील पर लगा है या कंगना रनौत? नहीं, वकील के ऊपर कोर्ट नहीं कर सकता जी। वकील के ऊपर जुर्माना नहीं होता है। जुर्माना क्योंकि केस लड़ रही है वो विपक्षिया का जी, तो ये जुर्माना विपक्षिया के ऊपर है। क्योंकि मैं भी अगर किसी अधिवक्ता हूं और मैं किसी बातकारी की ओर से लगाता हूं तो ये कहता हूं साहब कि आज वो हाजिर नहीं हो पाया, बीमार है, तो कोर्ट उसमें सिर्फ उस पर जुर्माना करता है, न कि मेरे पर। मैं तो वकील हूं ना, वकील का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो जुर्माना हुआ है विपक्षिया कंगना रनौत के ऊपर हुआ है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब लगातार आप बहस को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये क्या लगता नहीं कि अदालत का उल्लंघन हो रहा है? हाँ बिल्कुल, देखिए अदालत के साथ जो विपक्षिया है वो कंगना रनौत हैं, भाजपा से सांसद है मांडी से, तो उनके द्वारा कोर्ट की ये अवमानना ही मानी जाएगी एक तरह से कि बार बार समय ले रहे हैं, बार बार कोर्ट समय दे रही है। लेकिन आज हमने इसका बहुत पुरजोर विरोध किया और कहा कि अब इसमें समय ना दिया जाए, और माननीय न्यायालय ने उस बात को हमारी को रखते हुए और उस पर कॉस्ट लगाई है 500 रुपए की, और आगे अग्रिम तारीख के लिए नियत किया गया बहस में। कंगना रनौत जो पार्लियामेंट चली वहां तो लगातार जा रहे हैं। देखिए वो अपना जाए पार्लियामेंट में, जाए पार्लियामेंट में जो भी कार्रवाई है वो करें, लेकिन न्यायालय की कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कोई भी। ये कहा कोर्ट ने, हमने पिछली बार एक विरोध किया था क्योंकि जब पुलिस से आख्या मांगी थी कोर्ट ने, तो पुलिस ने क्या किया कि हमारे बयान लिए, हमारे गवाहों के बयान लिए, उनकी हमारे दस्तखत कराए, हस्ताक्षर कराए, लेकिन कंगना का बयान नहीं लिया। कंगना की तरफ से उनकी जो अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट की अनुसुईया चौधरी, उनके माध्यम से बयान दर्ज कराया। तो हमने कहा कि वकील बातकारी का बयान कैसे दर्ज करा सकता है जी? वकील पैरवी तो कर सकता है, चाहे अपने वादी का करे चाहे विपक्षी का करे, लेकिन बयान दर्ज नहीं कर सकता। फिर तो कोर्ट का खूब मतलब लग जाएगा, फिर तो बातकारी अपने घर बैठेगा और हम अपना बयान दर्ज कराते रहेंगे। ये मामला पूरा उस पर हमसे रूलिंग मांगी थी, आज हमने वो रूलिंग कोर्ट के सामने पेश कर दी है कि जिसमें लिखा गया सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी वकील पैरवी तो कर सकता है लेकिन किसी का बयान दर्ज नहीं करा सकता। तो बयान, ये मामला ये था कि 26 अगस्त 2024 को कंगना रनौत ने एक बयान दिया था
इसमें ये कहा था कि सन 2020 में जो किसान काले कानूनों के विरोध में दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे थे 15 महीने, वहां हत्याएं हो रही थी, बलात्कार हो रहे थे, और अगर देश का नेतृत्व मजबूत नहीं होता तो देश में अलगाव की स्थिति पैदा होती। क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं और खेती भी की है मैंने, वकालत से पहले करीब 25-30 साल मैंने खेती की है। तो ये अपमान किसानों का हुआ, अपमान मेरा भी हुआ, मेरे परिवार का हुआ। फिर उन्होंने एक बयान दिया था 17 नवंबर 2021 को, और ये कहा था कि चाटा गाल पर चाटा खाने से भीख मिलती, आजादी नहीं। और 1947 में जो आजादी मिली वो हमें भीख में मिली थी, अंग्रेज महात्मा गांधी को भीख के कटोरे मिली थी। तो लगा महात्मा गांधी ने क्या भीख मांग रहे थे? क्या भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर, तमाम लोग शहीद हो गए, फांसी के फंदे में झूल गए, क्या ये भीख मांग रहे थे? क्या लाखों स्वतंत्रता सेनानी जेलों में सड़ गए, क्या ये भीख मांग रहे थे? जलियांवाला कांड हुआ था, क्या ये भीख मांग रहे थे? तो ये पूरे देश का अपमान था, नागरिकों का अपमान था। मैंने चूंकि भारत का शुद्ध नागरिक हूं, मैं मेरा भी अपमान समझा मैंने, मेरे साथियों का अपमान हुआ, तो मैंने इसमें भी इनका राजद्रोह के खिलाफ बात डाला था। लेकिन पिछली बार उन्होंने ये मेरा बात खारिज किया था, जिसमें मैंने सेशन कोर्ट में रिवीजन किया था, रिवीजन मेरे अलाउ हुई थी। उसके बाद फिर अब ये सुनवाई स्पेशल कोर्ट MP MLA अनिल कुमार सिंह कोर्ट में चल रही है, और इसे सब तक पहुंचाऊंगा मैं, चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। लेकिन ऐसे देशद्रोहियों को, ऐसे अलगाववादी तत्वों को मैं किसी कीमत पर क्षमा नहीं होने दूंगा। ऐसा लगता नहीं कि अब जुर्माना हुआ तो और ज्यादा मुश्किल है? देखिए, न्यायालय की प्रक्रिया है, अगर न्यायालय जो चाहती है और न्यायालय को लगता है कि कोई भी इलीगल काम हो रहा है या कानून को नजरअंदाज किया जा रहा है, तो इसके खिलाफ कोई भी न्यायालय अपना आदेश पारित कर सकता है। बिल्कुल हो। लगता नहीं कि ऐसे कोई बच्चों वाला खेल चल रहा हो कंगना? नहीं, बच्चों वाला खेल नहीं है। देखिए, ये न्यायिक प्रक्रिया है, थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन न्याय से हम सभी लोग संतुष्ट रहते हैं और न्याय में हमें आस्था है और हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा। अभी अंधेरा सा है, रोशनी ऐसी बात नहीं है, अंधेरा और रोशनी से मतलब नहीं होता है। यहाँ कानून की प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लग सकता है। वैसे अभी क्या लगता है कि अगर अगली बार जो कंगना रनौत की अधिवक्ता आएंगी, कंगना रनौत क्या लगता है? कोर्ट का आदेश ये हुआ है कि अंतिम अवसर दिया जा रहा है, और अंतिम अवसर के अलावा उन पर जुर्माना भी किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक सेलिब्रिटी जो देश की इंटरनेशनल लेवल की सेलिब्रिटी है और उसके ऊपर जुर्माना कोर्ट ने किया, ये बहुत बड़ी बात है। और अगली बार अगर जब भी डेट पर नहीं आती है उसकी अधिवक्ता, तो निश्चित तौर से एक्शन होगा, और एक्शन के तहत दो ही बातें हो सकती हैं कि उनकी जिरह, उनकी बेइज्जती की जा सकती है और हमें सुना जाएगा। फिलहाल कुछ भी हो, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस बार भी अगर कंगना रनौत की अधिवक्ता न्यायालय नहीं पहुंची तो उनकी मुश्किलें जरूर बढ़ जाएंगी, क्योंकि न्यायालय ने इस बार अंतिम अवसर दिया है और 500 रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की कार्रवाई तो शुरू कर दी गई है, लेकिन अगली तारीख पर, डेट पर अगर कंगना रनौत और उनकी अधिवक्ता नहीं पहुंची तो ये मुश्किलें उनकी और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अपने साथी सोनू के साथ सदैन कुशवाहा, आगरा।